मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। लेकिन आज मैं आपको एक खास मेहमान से रूबरू कराने आई हूं। लेकिन मैं जिस मेहमान से आज आपको रूबरू कराऊंगी, उनका नाम सुनकर ही आप कहीं ना कहीं उत्साहित हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से उन्होंने मुकाम हासिल किया है अपने इंडस्ट्री में, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतनी कम उम्र में इतने ऊर्जावान होते हैं। तो मैं स्वागत करती हूं अरविंद अकेला जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरविंद जी, जी बिहार झारखंड पर। और मेरे सहयोगी रितेश जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पटना से हैं। वो बखूबी अगर बात की जाए तो समझते हैं कि किस तरह से भोजपुरी गीतों का आजकल बोलबाला है, तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये भी आपको बता दें कि अरविंद अकेला जी की अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन देने लग जाऊं तो वक्त कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे जो व्यूअर जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि जो उन्होंने उछाल किया है भोजपुरी इंडस्ट्री में और जो मुकाम हासिल किया है, तो उन्हीं की जुबानी से सुनना चाहेंगे। अरविंद जी, आपसे मैं कोई सवाल लूं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों का अपने अंदाज में और अपने किसी गाने के साथ अभिवादन करें। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जी बिहार झारखंड देखने वाले सारे दर्शकों को। मैं अरविंद अकेला और आप लोग का कल्लू यहीं से बार बार प्रणाम, सादर प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि अभी सावन का महीना चल रहा है और भोले बाबा के भक्ति में सारे लोग रमे हुए हैं, तो एक प्यारा सा गीत भोले बाबा का मैं गाना चाहूंगा। जी। जब डमरू बजेला भोलेनाथ के, पूरा दुनिया भजन में मगन हो जाला। जब डमरू बजेला भोलेनाथ के, पूरा दुनिया भजन में मगन हो जाला। मेघ बरसे लगे बिना बरसात के, त महीना पावन वो सावन हो जाला। जब डमरू बजेला भोलेनाथ के, पूरा दुनिया भजन में मगन हो जाला। वाकई रितेश, देखिए सावन का महीना भी है और आप देखते ही जो शिव भक्त हैं वो ऐसे ही भक्ति में लीन हो जाते हैं। और जब अगर अरविंद जी ने एक शुरुआत ही ऐसे कर दी है, तो रितेश जी अगर जिस तरह से आप देखते हैं, आप तो लगातार कवर भी करते हैं, दर्शकों से मिलते भी हैं। और अरविंद, जैसा कि मैं अभी कह रही थी कि क्या खुमारी है, क्योंकि जिस तरह से मैं आपके बारे में देख रही थी, वाकई आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं तो हैरान हो गई, इतनी कम उम्र में जो आपने मुकाम हासिल किया है। तो ये जर्नी आपकी कैसी रही? किस तरह से आपने इस तरह से इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल किया? क्योंकि देखिए, आप गाना तो इतना अच्छा गाते ही हैं, गुनगुनाते तो है ही, साथ में आप एक्टिंग में भी जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलता है? मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को, मैं आपको देखिए इसलिए गाना ज्यादा डिमांड करूंगी क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेरे जो व्यूअर हैं कहीं ना कहीं यही सुनने के लिए बैठे होंगे कि अरविंद जी के बोल सुन लिया जाए। तो अपने स्ट्रगल को, अपने इस मुकाम को आप शब्दों में कैसे बयां करेंगे? देखिए, अगर कोई भी अपनी स्टोरी को सुनाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं छोटी जी। मतलब लाइन में बताता हूँ कि मेरे पिताजी जो थे, मैं अहिरौली गांव जिला बक्सर बिहार का रहने वाला हूँ। और मेरे पिताजी नाटक मंच पे एज ए एक्टर भी काम करते थे, राइटर भी थे और डायरेक्टर भी थे। हिंदी जो नाटक होता था उसको कन्वर्ट करके भोजपुरी में, मतलब भोजपुरी से उनको काफी प्रेम था। बहुत सारा संगीत सुनते थे, जिनका भी गाना होता था तो मैं उनका काफी करीबी रहा हूँ। तो मैं जी। उनके साथ रहता था, तो मेरे को भी अंदर से मतलब होता था कि मैं भी सिंगिंग करूंगा, मैं भी गाना गाऊंगा। तब मैंने पवन सिंह जी का गाना सुना। उस समय सीडी कैसेट जी। जी। चलता था और हमारे घर पे हम्म। सीडी कैसेट मेरे पिताजी ने लाया, तो पवन सिंह जी को देख के एक मन में आया कि नहीं, मैं भी गाना गाऊंगा। वो मेरे इंस्पिरेशन है, और मेरे गुरु वाकई, भी और हैं। आपने आपने वो मुकाम भी हासिल किया। अरविंद जी, मैं चाहूंगी कि जैसा कि आपने कहा कि देखिए स्ट्रगल और जर्नी बहुत लंबी होती है, शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं चाहूंगी आप अपने गाने के जरिए हमारे दर्शकों को बताएं। लेकिन गाने के जरिए तो गाने तो बहुत सारे हैं, अगर गाने सुनाने लगे तो बहुत सारा गाना। और आपने जैसा कोई बताया कि आप जी, गाने तो जैसा आप बहुत सारे हैं और यही मौका मिला है हमारे दर्शकों के लिए कि आज आपके गाने गवाए जाए, क्योंकि रितेश, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, रितेश तो आपके फैन हैं ही और ये लगातार देखिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आप देखते होंगे इन्हें, तो इन्हें भी पता है कि किस तरह से डिमांड में है आप युवाओं के बीच में। अब अंजलि, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कल्लू जी हम्म। हैं, ये अभी से नहीं, आठ जी। साल की उम्र से ये स्टार बन गए थे। इनके गाने एक से एक हिट जी। हुए थे। तो आज हम ये चाहेंगे कल्लू जी आपसे कि अक्सर भोजपुरी जी। का कोई भी आप भी इंटरव्यू देते होंगे तो अश्लीलता, ये वो तमाम तरह की जो आरोप है वो लग जाते हैं।
तो आज आप ऐसा गाना गाइए कि आज दर्शकों को ये बता दीजिए, या जो लोग भोजपुरी पर सवाल उठाते हैं उनको एक मैसेज दीजिए कि नहीं, भोजपुरी में कल्लू जी के पास वैसे कलेक्शंस भी हैं जो एक सभ्य समाज ड्राइंग रूम में अपने परिवार के साथ हम मिल बैठकर सुन सकते हैं। और रितेश, अरविंद जी ने इसकी शुरुआत भी की थी, भोले बाबा के गानों के साथ शुरुआत भी की। और मैं चाहूंगी कि जैसा कि रितेश कह रहे हैं कि वाकई ये बताना भी बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि ये वक्त रहते सवाल उठते हैं कि भोजपुरी गानों की बात की जाए तो अश्लीलता परोसी जाती है। तो मैं चाहूंगी कि अरविंद जी कुछ ऐसे गाने गाएं जैसा कि रितेश कह रहे हैं कि देखिए लिविंग एरिया में भी सुन पाए और हमारे दर्शक भी खूब एंजॉय करें। देखिए, मैं गाना गाने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि भोजपुरी जितनी मीठी भाषा है, जितने सुनने में मतलब रीजनल में मेरे को लगता है कि अगर शादी विवाह या कहीं भी कोई भी फंक्शन हो तो रीजनल में हमको लगता है या तो भोजपुरी और या तो पंजाबी के गाने ज्यादा आपको सुनने को मिलेंगे। चाहे वो बॉलीवुड हो, बॉलीवुड में भी हमारे भोजपुरी सॉन्ग्स को लेके लोग प्रेजेंट करते हैं, पंजाबी को भी लेके प्रेजेंट करते हैं। तो पहली बात कि भोजपुरी में अश्लीलता हद तक देखा जाए तो थोड़ी बहुत है। और रही बात कलाकार की, तो कलाकार है क्या जो हर कला ना दिखाए। तो हमारे पास एक ऐसा सॉन्ग है जो, एक नहीं बहुत सारे सॉन्ग है, लेकिन एक सॉन्ग मैं गाना चाहूंगा जो आजकल हमारे समाज में बेटी और बेटा को लेके जो डिफरेंसेस है। लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक ही मैसेज के तौर पे मैंने ये गीत गाया था। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने ये अभियान लाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं आप सबको पहले ही बता दूं कि ये उनका अभियान नहीं, ये समाज का मुद्दा है। और उसको भी मैंने अपने गायकी के माध्यम से आप सबके बीच में लाया था और बहुत अच्छा व्यूज उसका 45 मिलियन व्यूज गया है। तो स्पेशली दिल से थैंक यू कि भोजपुरी में भी अच्छे सॉन्ग लोग सुनते हैं। गाना ऐसा है, भैला प बेटा बाजे सो रहो बजनवा, बेटी भैला पटूटे मनवा हो बोला काहे। भैला प बेटा बाजे सो रहो बजनवा, बेटी भैला पटूटे मनवा हो बोला काहे। अब गर्भे में मारल जाता जनवा हो बोला काहे। अब गर्भे में मारल जाता जनवा हो बोला काहे। कि आखिर बेटी से बेटा ज्यादा सुख ना दे पाई, तबो माही औरी बाबू कहे धन ह पराई। आप कोई भी क्षेत्र में देख लीजिए, या मीडिया लाइन हो, मीडिया लाइन में भी आप कितने अच्छे से आप दर्शकों को न्यूज सुनाती हैं। या कोई भी आप देखिए, इंडियन आर्मी से लेके पॉलिटिक्स से लेके हर क्षेत्र में एक अच्छे पद पे एक आजकल की देश की बेटी है। हमारे देश के आज देश के बाहर जो ओलंपिक हुआ उसमें भी बेटियों ने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया। तो उसके लिए था कि अरे कहले कलुआ दिन रक्षा बंधनवा, बहिन रखेली सो भी मनवा हो तब काहे। अब गर्भे में मारल जाता जनवा हो बोला काहे। अब गर्भे में मारल जाता जनवा हो बोला काहे। वाकई रितेश, देखिए जैसा कि आप कह रहे थे और एक संदेश जरूर दे दिया है कि बेटी और बेटा में कैसे इक्वलिटी करनी चाहिए। क्या बात है अरविंद। और आपने ये भी बता दिया, ऐसा नहीं है कि भोजपुरी गाने की जब भी हम बात करते हैं तो अश्लीलता ही परोसी जाती है। जो चलिए उस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे। और जैसा कि रितेश बता रहे थे कि स्पेशल थैंक्स बोलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सारे मीडिया वालों को, जैसे आप लोगों को, कि आप लोगों ने अब भोजपुरी के ऊपर जो, देखिए पहले क्या होता था, जितनी अच्छाइयां होती थी उस पे लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत बुराइयां होती थी उस पे लोग ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन आप लोग आए और अच्छी चीजों को प्रमोट करें, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कल्लू जी मैं बता दूं कि अब तो जी हाँ, कि जी मीडिया जो है हमेशा, अगर हमारे खबरों को देखेंगे, हमारे जो भी आप न्यूज को देखेंगे, तो पॉजिटिव चीजों पर हमारा फोकस ज्यादा होता है कि पॉजिटिव चीजें जब सामने आएंगी, लोगों के सामने जब सकारात्मक चीजें आएंगी तो जो बुराइयां हैं वो तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। अंजलि, अपना सवाल आप कंटिन्यू कीजिए। वाकई अरविंद, जैसा कि क्या खूब कहा रितेश ने। देखिए अच्छाइयां भी होती हैं तो कुछ में बुराइयां भी होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो एक संदेश देने की आपने कोशिश की अरविंद, अगर समझा जाए जिस तरह से आपने कहा कि
देखिए समाज में क्या होता है, एक बदलाव चाहिए होता है। और भोजपुरी की बात कर ले, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा बदलाव आया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? और फिर से देखिए, क्योंकि आपके गानों की इतनी लंबी लिस्ट है, और जो मेरे व्यूअर हैं और खासतौर पर जो बिहार की जनता है वाकई आपको बहुत पसंद करती है, तो आप बखूबी जानते होंगे, इसमें कोई नई बात नहीं। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने गानों के जरिए बताएं कि जो बदलाव आया है, और आगे जैसे आप लोग जिस तरह से युवा आगे आ रहे हैं और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, भोजपुरी में अभी अभी की बात मैं देखूं तो आज जब से डिजिटल हुआ है, जब कैसेट ऑडियो, में ऑडियो के जमाने से सिंगर हूँ। जब मैं 8-9 साल का था तब से मैं सिंगिंग कर रहा हूँ। मैंने ऑडियो टेप पे भी गाया है, सीडी पे भी गाया है, डीवीडी पे भी सॉन्ग गाया है, जब पेन ड्राइव आया उस पे भी गाया है, और आज जब डिजिटल हो गया तो डिजिटल के माध्यम से ये तो हमने साबित कर दिया कि भोजपुरी किसी से कम नहीं है। आज हमारे गाने रिलीज होते हैं चाहे कोई भी सिंगर के हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक से बढ़ के एक वाकई इतिहास हम लोग खुद बनाते हैं और खुद तोड़ते हैं। तो ये हमारे दर्शकों का प्यार है, हम लोग दर्शकों का मतलब, हम लोग सुबह में गाना रिलीज करते हैं 6 बजे और 10 बजे तक मिलियन में व्यूज चले जाते हैं। तो ये दर्शकों का तो प्यार है। अरविंद, और रही अपने बात, दर्शकों के लिए क्या गुनगुनाना चाहेंगे आप उनके प्यार के लिए, क्योंकि उनका प्यार तो आपके साथ हमेशा बना हुआ है। आ, अब मैं क्या बोलूं, इतने सारे गाने हैं, लेकिन अभी मैंने भजन सुना दिया, एक सामाजिक सॉन्ग सुना दिया। मैं चाहता हूं एक रोमांटिक सॉन्ग जो हमारे दर्शकों को, जो हमारे यूथ हैं, क्योंकि यूथ हमारे ज्यादा जी। ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनको एक सॉन्ग है मैं गुनगुनाना चाहूंगा। जाए न दे अब ये जान, तू ही बड़ू दुनिया जहान, साथ ना छूटी नेह ना टूटी, जब ले रही देह में परान है, जाए न दे अब ये जान, भोजपुरी में बसल बा परान। वाह। तो तो आज देखिए अंजलि आज जी। आज भोजपुरी एल्बम की रही बात, तो डिजिटल में बहुत अच्छा हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि छोटी छोटी बजट के एल्बम बनते थे, लेकिन आज आप देखेंगे आज के जो गाने रहेंगे, अश्लीलता मतलब बहुत कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया है। बहुत सारे लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे इसका विरोध भी किए, तो हम लोग तो पहले से ही हम्म। चाहते थे कि अच्छा हो। तो उन लोगों को भी दिल से धन्यवाद जिन्होंने इसके प्रति लोग खड़ा हुए। और एक से बढ़ के वाकई भारी बड़े बड़े बजट में एल्बम बन रहे हैं। और फिल्मों की रही बात, तो आज जितना पारिवारिक फिल्में बन रही हैं हमारी ऑडियंस के लिए, मतलब सारे मेकर्स को भी दिल से सलाम कि आप लोगों ने भोजपुरी के मान सम्मान बढ़ाते हुए और एक से बढ़ के स्टोरीज पे काम कर रहे हैं। मैं भी काम कर रहा हूँ, जैसे अभी हमारी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, शुभ घड़िया, प्योर पारिवारिक है। जी। अभी आने वाली है विजेता, अभी टोक्यो में ओलंपिक हुआ, हमने बिहार के एक लड़के को प्रेजेंट किया है। लोग बोलते हैं बिहार में स्पोर्ट्स में पीछे है, लेकिन उस फिल्म में आप देखेंगे कि बिहार सबसे आगे रहेगा। तो हमारी कोशिश रहती वाकई, है और कि देखिए ऐसे ही मोटिवेशन भी मिलता है अरविंद, जैसा कि आप बता रहे हैं। रितेश, मुझे पता है कि देखिए रितेश भी आपके एक फैन में से हैं। रितेश, अरविंद को ऐसे, अरविंद की बात की जाए तो कई ऐसे गाने हैं। तो रितेश, कोई आपकी डिमांड हो, कोई आपकी पसंद है? क्योंकि मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि रितेश तो जी दर्शकों के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो उन्हें पता है बखूबी कि आपके किन गानों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो आप भी कोई डिमांड कीजिए। बिल्कुल। सबसे पहली बात अंजलि कि आज देखिए भोजपुरी जी। स्टार हैं, कल्लू जो है युवा स्टार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बचपन से वाकई गाना गा रहे हैं और बचपन से ही इनके जो जी। गाने हैं वो हिट हुए हैं। तो अब थोड़ा, क्योंकि भोजपुरी स्टार है और फिर तो भोजपुरी में आना जरूरी है। तो कल्लू जी, सबसे पहले रउआ सही जानल हम चाहते नहीं कि रउआ तो हजारों गाना गिले बने, ठीक बा। जी जी गाना और बहुत अच्छा लगेला, हमरो अच्छा लगेला, और करोड़ों जे दर्शक बा उ लोग के अच्छा लगेला। लेकिन ये बताएं कि जौन बचपन में जब रुआ शुरू कैल रहनी, तो कौन गाना ऐसा बा जौन हर स्टेज पर रुआ गावे के चाहे नी, रुआ एकदम दिल के करीब बा, गा के एकदम मन बाग बाग हो जाला? देखिए, भोजपुरी लोकगीत से हम शुरुआत करें, गवनवा कहिया ले जुबा। जो कि जब रउआ भोजपुरी बोलते हैं तो हम भोजपुरी में ही बोलते हैं। तो हमारे सारा दर्शक लोग पसंद कर लो। एक बाद हमारे होली के कैसेट आई,
लेकिन अभी नहीं कि हम चैनल पे बानी तब हम बोले कि नहीं मेरा देवी गीत बजा या मेरा सावन का गीत बजा। मैं जो है एकदम स्पष्ट बोलता हूँ। हमारे जब देवी गीत आई तब लोग जो ना हल्ला हो गया, नाम बहुत कम लोग जानते रहे। छोटका लड़के गाना बजता, छोटका लड़के गाना बजाता। मतलब छोटे लड़के में सबसे पहले मैं ही सिंगिंग किया था। तो मेरा एक जी गीत था जो आज भी मैं कहीं भी स्टेज पे जाता हूँ तो वो गीत गाता हूँ, क्योंकि जिस चीज से आपकी शुरुआत हुई है उस चीज को आपको नहीं भूलना चाहिए, जिस गाने से आपकी शुरुआत वाकई। हुई है। और मैं कलकत्ता में जागरण करने जाता हूँ तो वो सॉन्ग बिना गाए हमारे दर्शक हमको छोड़ते भी नहीं। वो देवी गीत था। ओढ़ी के चुनरी बन के तू सुनरी, ओढ़ी के चुनरी बन के तू सुनरी, बलाका के अपना दुआरी, माई हो तनिया जई तू, माई हो तनिया जई तू, कि बघावा के कई के सवारी, माई हो तनिया जई तू, कि बघावा के कई के सवारी। वाह। जहन में याद दिला दिया आपने इस गाना को। बहुत अंजलि मैं बता दूं कि ये जो गाना था इनका जी। बहुत हिट था, और जितने भी जो पैसेंजर जो जीप होते हैं, ऑटो होते हैं, या लोग घरों में भी इस गाने को सुनते थे। और खास तौर पे जब दशहरा आता था तो इनके गाने खूब हाँ बजते जी थे। जी जी। वाकई। और अच्छा जैसे मैं अभी सुन रही हूँ तो कहीं ना कहीं एक कुछ गाने ऐसे होते हैं अरविंद की जो सुनकर आप एक अध्यात्म की तरफ भी जाते हैं और आपको सुनकर इतना अच्छा लगता है। और जो ये आपने माँ देवी के गीत गाए तो सुनकर ऐसा लगता है कि हमारे दर्शकों को भी आपने भक्ति में पिरो दिया। जैसा कि आप युवा हैं और युवाओं में आपकी बहुत जिस तरह से आप देखते हैं पसंद किया जाता है। रितेश जैसा कि बता रहे हैं कि अगर आपकी बात की जाए तो डिमांड में अरविंद अकेला हमेशा रहते हैं। अरविंद जी, कोई ऐसा रोमांटिक सॉन्ग जो आप गाना चाहेंगे? क्योंकि देखिए सावन का महीना है और सावन का महीना तो माना ही जाता है कि बिल्कुल प्रेम का महीना होता है। तो ऐसे प्रेमियों के लिए क्या गाना चाहेंगे आप? आइए तो आपको आज आप पूरा मूड बना के आई हैं कि आज अरविंद अकेला कल्लू से केवल गाना सुनना है, तो अच्छा, नहीं ऐसे एक नहीं हो और क्योंकि बात मुझे अंजलि, एक बात मैं बता दूं कि रैप का ये होता है कि चलो रैप जो होते हैं वो पंजाबी सॉन्ग्स में ही होते हैं, अंग्रेजी गानों में ही होते हैं। जी। लेकिन कल्लू जी अपने रैप्स के लिए भी जाने जाते हैं, भोजपुरी ओ, रैप। फिर तो क्या ही और बात है। फिर तो मुझे लगता है फिर तो और आज चलिए हमारे दर्शकों के लिए बहुत मजेदार रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कम भोजपुरी ऐसे सिंगर हैं जो रैप भी गाते हैं। तो अरविंद जी, पहले तो आप रोमांटिक गाना गाइए ही, और एक रितेश ने भी डिमांड कर ही दी है आपसे। चलिए मौका अच्छा है तो मैं आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं कि बहुत जल्द जी एक बहुत बड़े लेवल पे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से मेरा एक रैप सॉन्ग फिर से आ रहा है। क्योंकि रितेश जी पिछली बार मिले थे, रितेश भैया, तो उन्होंने बोला था कि जी आपका बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे, और देखिए आप ही के माध्यम से बता रहा हूँ, हो सकता है चौबीस जी। पच्चीस के बाद एकदम तगड़ा वाला रैप सॉन्ग आएगा जो आप लोग को बेहद पसंद आएगा। तब तक एक रोमांटिक सॉन्ग। हम्म सचले सुरतिया, जागी जागी रतिया, चांद के यजोरिया मेरा जी, लाखों में से चुन के तो हके बनौले, लाखों में से चुन के तो हके बनौले, हमारा बदे भगवान जी, सचल है सुरतिया, जागी जागी रतिया, चांद के या जोरी या मेरा जी। क्या बात है! वाकई रितेश, देखिए सुनकर ऐसा लग रहा है कि वाकई रोमांटिक माहौल बना दिया है अरविंद ने। अरविंद, जैसा कि बता रहे थे, रितेश तो आपके प्रोजेक्ट को पहले भी कवर कर चुके हैं, और आप रैप पर भी एक वर्ल्ड वाइड आपका प्रोग्राम आ रहा है। सब उसके लिए मैं शुभकामनाएं भी दूंगी। लेकिन क्या आपके ऐसे और भी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? उसमें कुछ ऐसी खास, कुछ अलग अंदाज में आप कुछ ला रहे हैं? देखिए बहुत सारे एल्बम आप सबके बीच में आ रहे हैं। पहले क्या होता था, कैसेट आता था तो लोग नाम रखते थे, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग आ रहे हैं तो अब तो सॉन्ग के नाम से हमारे गाने आते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी के बीच बहुत ही प्यारा प्यारा फिल्म, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से एक डेढ़ दो साल से हम लोग काफी थिएटर बंद हो गए, लेकिन धीरे धीरे थिएटर अब ओपन हो रहे हैं, सिनेमा हॉल ओपन हो रहे हैं। तो आप सबके बीच बहुत ही प्यारा प्यारा हमारी फिल्म रिलीज होने वाली है। जैसे कि ट्रेलर दो तीन फिल्मों का रिलीज हो चुका है यूट्यूब पे, जैसे कि शुभ घड़िया जी हो गया, रोमांटिक फिल्म में जान हो गई, तो बहुत सारे फिल्म, और कल्लू की दुल्हनिया
इस साल का ओहो। कल्लू की दुल्हनिया सवाल की तो एक मैं दुल्हन कल्लू नहीं। अरे चाहूंगी कि कल्लू की दुल्हनिया के बारे में आप कुछ बताएं भी और उसके कुछ गाने भी गुनगुनाएं। गाने तो नहीं अच्छा। गुनगुना सकता क्योंकि अभी रिलीज नहीं हुए, लेकिन हाँ कल्लू की दुल्हनिया के बारे में बताएंगे कोई एक दुल्हन लाता है, दो दुल्हन लाता है, लेकिन कल्लू की दुल्हनिया में सात सात दुल्हनियां आप लोग को देखने को मिलेंगी। अरे बाप। और इसके बाद तो हमारी पिक्चर आ रही है आन बान शान, जो भोजपुरी भाषा अच्छा। की आन बान शान को बढ़ाएगी, जिसमें दिखाएगा कि पिता पुत्र देवर भाभी, जो हम हमारे तरफ लोग संस्कृति को भूल रहे हैं। भोजपुरी मीन्स होता है संस्कृति। आज भी बिहार यूपी में लोग कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने जो ससुर जी होते हैं या सास होती हैं उनका जी। जो जी। रिस्पेक्ट आज लोग करते हैं। तो आज हमारे बिहार को, यूपी को, झारखंड को, जो हमारे भोजपुरी भाषा को लोग जानते हैं, संस्कृति को लेके जानते हैं, तो आन बान शान में आप लोग को वो देखने को मिलेगा। टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी आ रही है। प्रेम कहानी कैसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, जो आजकल के हमारे यूथ के होते हैं, जो समय समय पर भटक जाते हैं, उन लोग के लिए तो बहुत सारी फिल्में आ रही हैं जो कि संदेश भी है और इंटरटेन भी करेगी। तो अब एक भोजपुरी सवाल वाकई कंटिन्यू करूंगा। आप। एक सवाल जी कंटिन्यू करूंगा कल्लू जी के ही जी रितेश। फिल्म से कि एक तो आप हम्म। चलिए रील वाली दुल्हनिया कर रहे हैं, रियल वाली दुल्हनिया वाकई कब मेरा आ भी रही यही है? सवाल था। जी। देखिए रितेश बिल्कुल। हमारे इंडस्ट्री में सारे लोग शादी कर लिए हैं, कुंवारा कोई नहीं है, तो कोई तो कुंवारा चाहिए। नहीं तो अगर हम भी शादी कर लेंगे तो बहुत लोगों का दिल टूट जाएगा। तो अगर ऐसे अच्छा। देखा जाए तो हमारे पिताजी, हम्म। तो हमारे बिहार यूपी में क्या है कि जैसे 22, 23, 24 साल का लड़का हुआ जल्दी से शादी करा देते हैं। तो मैंने बोला हम्म। कि 1-2 साल और रुक जाइए, तो पिताजी ने हमारा ये जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। 1-2 साल बाद हमारी हमारी शादी हो जाएगी, चिंता तो नहीं करना। क्या ये और समझे कि अरविंद अरविंद की सबसे दुल्हनिया जो होगी उसके लिए क्या आपने सोचा है, कैसी दुल्हनिया चाहिए? अगर जिस कल्लू की दुल्हनिया आ तो रही है जैसा कि रितेश ने पहले किया, देखिए वो तो रील की बात हो गई। रियल जी लाइफ में कैसे लाइफ पार्टनर की आप उम्मीद करते हो? और देखिए फिर से मैं वही कहूंगी कि मैं चाहूंगी रोमांटिक गाना तो आप गाते हैं, उसी रोमांस भरे अंदाज में गाकर ये बताइए कि कैसे चाहिए अरविंद को दुल्हनिया। अ, देखिए दुल्हन तो हमारे मम्मी पापा जी ढूंढ रहे हैं, जैसा कि आप जानती हैं। अब वैसे हम लोग कलाकार हैं, तो हम लोग का नाम सारे मीडिया में इधर उधर उछलते रहते, तो उसका मुझे कोई, क्योंकि किसको किसको रोकेंगे, आजकल तो छोटी सी बात होती है तो वो भी लीक हो जाती है। तो मम्मी पापा जी ढूंढ रहे हैं, जैसा चाहिए। मम्मी पापा की इज्जत करे, हमारे हम पे विश्वास करे, ट्रस्ट करे, क्योंकि हम लोग ऐसे लाइन में हैं जहाँ पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो हम पे बिल्कुल। ट्रस्ट वाकई। करें। और क्या बोले और तो कुछ मैं तो गुनगुना इससे दीजिए क्या अरविंद। अरविंद जब दुल्हनिया की बात हो हाँ रही है और देखिए आप शर्मा भी रहे, तो ऐसे अंदाज में मुझे पता है कि मेरे जो व्यूअर है वो आपके मुंह से सुनना भी चाह रहे होंगे कि आखिर कल्लू को दुल्हनिया कैसी चाहिए। मूवी तो वो देखेंगे, लेकिन रियल लाइफ में वाकई देखिए अरविंद जी बहुत बड़ी बात होती है। और दुल्हनिया की जब बात करते हैं तो उसमें सब कुछ होता है। आपने बहुत बड़ी बात की, विश्वास की बात होती है। तो आप अपने गानों के जरिए बताइए। मैं गानों के माध्यम से, देखिए मैंने शादी भले ना की हो, लेकिन मैंने ना जैसा जी। रितेश भैया बोल रहे थे कि हम यूथ हैं, यूथ लोग मुझे फॉलो भी करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि अपने एल्बम में जो हम्म। हमारे माता बहनें जो हमारे शादी विवाह में गीत चुकाती हैं, उसको मैं अपने हम्म। अंदाज से प्रेजेंट करता हूँ। जैसा कि मैंने इसके पहले एक जीजा साली का मजाक किया था, जो हम लोग के शादी विवाह में होता है, साली सहारा करम। उसको लोगों ने बहुत प्यार दिया और शादी विवाह वाले गाने को 100 मिलियन प्लस मतलब व्यूज करा दिया। तो दिल से थैंक यू। ओ। और अभी मैंने एक गाना गाया है, खोला बबुआ पलकी क्यों, जो हम लोग की तरफ दुल्हा लोग आते हैं, तो हमारी माताई जी। बहनें जो परिस्थिति है उसको हम लोग बोलते हैं कि खोला बबुआ पलकी केवड़िया। तो उसमें एक लास्ट में ना सॉन्ग है, बहुत प्यारा रोमांटिक सॉन्ग है, मैं वो गुनगुनाना चाहूंगा। और काफी वो वायरल भी हुआ है इंस्टा रील्स पे, तो वो गुनगुना रहा हूँ। घुंघटा उठावा तनी रनिया हो, धरती के चांद देख ली। घुंघटा उठावा तनी रनिया हो, धरती के चांद देख ली। लड़की बोलती है, धीर धारी नाए राजा, धीर धारी ना हो, धीर धारी नाए राजा, धीर धारी ना, तंग जानी कर ऐसे रनिया हो, उठाव घुंघटा चांद देख ली। वाह, क्या मजा बात आ है। गया।
अंजलि, इसीलिए मैंने बोला कि देखिए कलेक्शंस तो जी बहुत अच्छे अच्छे गानों के हैं, तो फिर निगेटिव चीजों पर ही वाकई फोकस करना क्यों? अश्लीलता बहुत हो गया। जी और कल्लू जी, अब हम्म। आप अगर बात करें पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, मनोज तिवारी जी या फिर रवि किशन जी की, तो उसके बाद अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को कोई लीड करने वाला है, भविष्य कोई है, तो वो आप जैसा युवा स्टार है। तो अब आप ही को जी आगे बढ़ना है, आप ही को एक नई लकीर खींचनी है। तो आगे कल्लू जी क्या करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए? और सबसे बड़ी जो आपके आइकॉन है यानी पवन सिंह जी, तो उनके साथ मेरे ख्याल से आपकी कोई मूवी आई थी, नेक्स्ट मूवी जी जी। कब आ रही है? देखिए, सबसे पहले आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे खुशी होती है, क्योंकि आज जो भी है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें सारे यूथ ही आजकल आ रहे हैं। तो हमें लोग बोलते हैं यूथ आइकॉन हूं मैं, तो दिल से थैंक यू। और रही बात अश्लीलता की, तो बहुत हुआ अश्लीलता पे बात। अब हम बिल्कुल। लोग अच्छे अच्छे गाने लाएंगे, अपने गानों जी से जवाब देंगे, और अच्छे गानों को जब दर्शक प्यार देंगे तो उम्मीद है कि अच्छे अच्छे गानों को जब हम लोग लाएंगे तो वो दर्शक भी बहुत सारा प्यार देंगे। और ये बात आगे की, पहले जो हुआ जो सो हुआ, लेकिन आगे हम लोग अच्छे अच्छे गीत लाते रहेंगे, और जिससे हमारा भोजपुरी का मान सम्मान बहुत बढ़े। और पवन भैया के साथ रही बात फिल्म की, तो अभी तक तो अभी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। उनके साथ मैंने 2 फिल्में की है, 2-3 फिल्में की है, लेकिन अभी आगे कोई प्लानिंग नहीं हो। जैसे ही होगा सबसे पहले जी बिहार झारखंड को बताऊंगा। वाकई और एक बहुत अच्छी बात कही आप रितेश ने, देखिए क्योंकि बहुत हो गया, अब बदलाव की देखिए जरूरत है। जी और अरविंद ने क्या सही जवाब दिया रितेश कि देखिए आप गानों के जरिए ही जवाब दिया जाएगा। और इसी से मेरा भी एक सवाल है अरविंद, देखिए एक विस्तारवाद हुआ है भोजपुरी की बात की जाए इस इंडस्ट्री की, अब तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विदेशों में भी डंका बज रहा है। और जी। जैसा कि आपने कहा कि एक बदलाव के साथ ही जवाब दिया जाएगा, तो अगर अरविंद के नजरों से देखा जाए तो किस तरह से आप भोजपुरी इंडस्ट्री का फ्यूचर देखते हैं? कैसा आपकी नजरों से बदलाव और होना चाहिए, किस तरह से और विस्तारवाद होना चाहिए? देखिए, भोजपुरी में बदलाव रही बात तो शुरू से ही, जैसे अगर देखा जाए तो कुणाल सिंह जी जब उनकी फिल्में आती थी, जब हम देखते थे, या रवि किशन जी, बड़े भैया रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी ने आया कि इतिहास रच दिया, कि सिंगर लोग को एक ऑप्शन दे दिया कि नहीं, सिंगिंग नहीं करना है, एक्टिंग भी करना है। तो अगर देखा जाए तो हम्म। हम लोग को रास्ता दिखाया मनोज तिवारी जी ने। फिर दिनेश लाल यादव भैया आए, पवन भैया आए, खेसारी जी आए, और आज के समय में सारे सिंगर हीरो बन रहे हैं। और पहले होता था कि सिंगिंग पे चल जाएंगे, लेकिन आज बदलाव ये हुआ है कि अब फिल्में वहीं जी चलेगी जो एक्टर होगा। तो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं एज एक्टिंग के माध्यम से, फाइट में, डांस में। हम लोग चाहते हैं कि भोजपुरी में कोई कमी ना हो। जैसे आज साउथ इंडस्ट्री एक अपने लेवल पे पहुंची है, जहाँ पे बाहुबली फिल्म बन रही है, केजीएफ बन रही है। हम चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में भी हम लोग, क्योंकि संस्कृति को लेके, संस्कार को लेके अच्छी अच्छी कंटेंट बना रहे हैं। हमारे पास एक सीमित बजट है, उस बजट पे भी हम लोग एक अच्छी अच्छी फिल्में ला रहे हैं और दर्शक पसंद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि थिएटर ओपन हो, हमारी बिहार सरकार, यूपी सरकार हमारा साथ दे। यूपी सरकार जैसा साथ देती है, सब्सिडी देती है, हम लोग यूपी में शूटिंग करते हैं, तो बिहार सरकार भी हमारा साथ दे। जो मल्टीप्लेक्स है, हम ये नहीं बोलते हैं कि हर फिल्में कैसे खराब हो सकती है, हम लोग अच्छी अच्छी फिल्में जी बना रहे हैं। आप उसको देखिए, सेंसर होता है तो हम लोग सर्टिफिकेट जी मिलता है, अगर यूए मिले या यू मिले तो उसको आप रिलीज कीजिए, ए मिले तो हटा दीजिए। तो मल्टीप्लेक्स में भी हमारी फिल्में लगे, ताकि हमारे जो, जैसे आप ही लोग हैं, फिल्मों का आप लोग ऐड करते हैं, लेकिन अभी तक हमको नहीं लगता है जब यूट्यूब पे आती होगी तो ही आप लोग फिल्म देखते होंगे, या टीवी पे आती होगी तो। मैं चाहता हूँ कि मीडिया का पूरा ग्रुप जाए और भोजपुरी फिल्मों को देखे और उसका रिव्यू करे, तो हमारे दर्शक और और मल्टीप्लेक्स देखिए की जी तरफ बिहार आएंगे। ने तो शुरुआत भी कर दी है रितेश, और हमारी कोशिश बिल्कुल। रहती है कि जिस तरह से इंडस्ट्री को रितेश ने पहले भी कहा कि हम उसमें पॉजिटिव चीज भी देखें, ऐसा क्यों हो कि हम नकारात्मक चीजें ही देखें। तो और अरविंद मैं एक चीज, मैं आपकी बातों को काटूंगा, जी तो मैं चाहता हूं कि थिएटर में लोग आए देखें। और ओटीटी प्लेटफॉर्म की रही बात, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी हमारी फिल्में बहुत जल्द आएंगी। भोजपुरी में पहले 1-2 चैनल थे, आज भोजपुरी में 8 से 9 चैनल हो गए। तो धीरे धीरे हम लोग विकास कर रहे हैं, और आप लोग के आशीर्वाद से एक ऐसा दिन आया जैसे आज साउथ का बोलबाला है। हम चाहते हैं कि भोजपुरी उससे भी ऊपर जाए, क्योंकि बिल्कुल, वाकई हमारे हम भी पास यही तो दर्शक, देखिए चाहते हैं। ऐसे सोच हमारे होनी पास चाहिए। दर्शक बहुत ज्यादा है, हमारे पास दर्शकों की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा दर्शक है। क्योंकि आज देश में ही नहीं, आज बिहार, यूपी, झारखंड छोड़ दीजिए, मुंबई, गुजरात छोड़ दीजिए, कलकत्ता छोड़ दीजिए, आज हमारे सुनने वाले दर्शक, श्रोता जो है, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं तो एक से बढ़ के एक दर्शक, तो कहीं अमेरिका में भी है, या फिजी में है, या सऊदीया में है, दुबई में है, कतर में है।
तो हमारे दर्शकों की कतार बहुत ज्यादा है। और कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ पे हमारे भोजपुरी, अगर भोजपुरिया लोग ना रहे तो आधा देश में मतलब वाकई हाहाकार मच अरविंद जाएगा। देखिए, अब इसी पे आपने बहुत खूब कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में भी आपके अगर दर्शक की बात की जाए और भोजपुरी पसंद करने वाले विदेशों तक पहुंचे हुए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तो उन व्यूअर के लिए जो दूर बैठे हुए हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर आप बहुत ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं और आपने देखा कि पूरे देश ने कोरोना का दंश झेला, बहुत बुरा वक्त था, मुश्किल भरा वक्त था, लेकिन आप जैसे लोग इंटरटेनर थे, लोगों का मन बहलाया। और मैंने देखा कि आप बहुत एक्टिव रहते हैं, लोगों को एंटरटेन तो आप करते ही हैं। तो वैसे व्यूअर के लिए जो दूर से अरविंद अकेला का गाना भी सुनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जिस तरह से आप ऊर्जावान हैं और ऐसे ही आप शिद्दत कर रहे हैं कि देखिए भोजपुरी की भी एक अपनी अलग पहचान बने और ज्यादा बेहतर हो, और इस तरह से आप काम भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि तमाम आप जैसे युवा ऐसे जो भी कलाकार हैं वो अब बस गानों से और काम से ही जवाब देंगे, जो बार बार कहा जाता है अश्लीलता को लेकर। जी, जो हमारे देश के बाहर जो हमारे दर्शक है, जो हमारे भोजपुरी श्रोता हैं, जो भोजपुरी को प्यार करते हैं, उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक लाइन बोला है, या भोजपुरी में बोला जाता है कि चाहे रहिए दिल्ली, चाहे रहिए कलकत्ता, चाहे रहिए मंसूरी में, खइया कुछ हो पहनिया कुछ हो, लेकिन बोली है भोजपुरी में। तो कहीं भी रहना है, हमें हमें प्राउड होना चाहिए। देखिए आज आप देखेंगे, मैं किसी भी भाषा की शिकायत नहीं करता हूँ। आज अगर दो बंगाल के लोग मिलते हैं कहीं स्टेशन पे जाइए, मैं भी टूर करता हूँ, तो वो लोग बंगाली भाषा में बात करते हैं। महाराष्ट्र में जाइए तो मराठी भाषा में बात करते हैं। लेकिन हम बिहार के लोग, भोजपुरिया लोग जहाँ मिलते हैं तो थोड़ा बहुत ना हमें कहीं ना कहीं शर्मिंदा होना पड़ता है कि बात करें या ना करें। ऐसा नहीं है, एकदम चाप के बात कीजिए, एकदम कुछ भी है। हम हैं, एक बिहारी बोलते हैं ना, एक बिहारी 100 बिहारी, तो ये तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हम बोलेंगे कि जो भी है, आज हमारा बिहार कहीं से भी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, कहीं से भी पीछे नहीं है। तो हमें जहां भी रहना है, भोजपुरियों को जहां रहना है, एकदम दम खम से रहना है। वैसे भी तो हमारे अरविंद आप अपने दर्शकों के लिए क्या गुनगुनाएंगे जो दूर बैठे हैं, जो हमेशा आपको प्यार देते आए हैं और आगे भी वो देते रहेंगे? बस यही बोलेंगे कि भोजपुरी भाषा को ऐसे ही प्रेम करते रहिए, भोजपुरी भाषा को ऐसे ही प्यार देते रहिए, और हम सब कलाकारों को ऐसे ही अपना दुलार प्यार आशीर्वाद देते रहिए। और गुनगुनाना क्या है, गाना तो इतना है कि हमारे सारे दर्शक, हम तो कमेंट नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन तो मैं चाहूंगी कि अपने गानों का पिटारा एक आध खोलिए और हमारे दर्शकों के लिए जो दूर बैठे हैं, क्योंकि देखिए रितेश तो पहले ही कह चुके हैं कि युवाओं में खासा क्रेज है, और आज कई मेरे व्यूअर जुड़े हुए हैं आप फेसबुक लाइव के जरिए, तो वो भी चाह रहे होंगे कि आपके पिटारे से कुछ ऐसे अंदाज में कुछ गाना निकले जो हमेशा से आपको प्यार करते आए अरविंद। एक और गीत है, बहुत प्यारा सा गीत है। हरि मनवा में बसल बड़ी, करे जवे में धासन हो, बड़ा नीक लागेला, बड़ा नीक लागेला, पतर को के हसन हो, बड़ा नीक लागेला, संवर को के हसन हो। और मेरा एक बहुत प्यारा गीत इधर भी शूट हुआ है, बहुत लोग प्यार दे रहे हैं। जिए न देबू कहे पतर को, खड़े परान लेबू कहे संवर को। तो गाने तो बहुत सारे हैं, बस मैं यही कहूंगा कि जो भी अच्छे गीत आए, अगर आपको लगे कि अच्छा गीत है तो उसको ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगे तो कमेंट में बता दीजिए कि भैया आपको मेरा ये गाना आपको पसंद नहीं आया। क्योंकि बहुत सारे लोग है ना, कुछ कुछ लोग गंदे कमेंट्स करते हैं, तो ऐसे विरोध नहीं कीजिए। आप अच्छे से लिखिए, भैया आपका ये गाना पसंद नहीं है, कुछ और गाइए, अच्छा गाइए। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि जी बिहार झारखंड ने एक मुहिम छेड़ी है, और जो बहुत अच्छी मुहिम है, और बहुत लोग का इन्होंने इंटरव्यू लिया, हमसे भी मुलाकात हुई था पटना में, एक बार नहीं दो बार, तो बहुत गंभीर तरीके से चर्चा हुई थी। तो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छी चीजों पे आप लोग फोकस कीजिए। बिल्कुल। और जी बिहार झारखंड, जी रितेश जी, मकसद हमारा यही है अरविंद जी, क्योंकि एक अगर देखा जाए, एक भोजपुरी इंडस्ट्री हजारों लाखों लोगों को रोजी रोजगार देती है। तो जो भोजपुरी इंडस्ट्री इतने लोगों को रोजी रोजगार दे रही है, हमारी पहचान है। अगर सिर्फ अश्लीलता पर ही अगर बार बार सवाल उठाएंगे तो पहचान ही अश्लीलता बन जाएगी। इसीलिए जी बिहार झारखंड ने यह मुहिम चलाई है कि जो अच्छी चीजें हैं उसे हम ज्यादा फोकस करेंगे, और जो गंदी चीजें हैं उस पर तो खैर बात होगी ही। लेकिन अब समय आ गया है कि अच्छाई की तरफ हम आगे बढ़ें
और ऐसे ही भोजपुरी जो इंडस्ट्री है, आप नाम करें, भोजपुरी इंडस्ट्री नाम करे, और जो अपकमिंग स्टार्स है फिर वो भी आगे चहकते हुए अपना नाम करें। जी जी वाकई। और मुझे लगता है कि रितेश, जैसा कि हमारे दर्शक और जी बिहार झारखंड देखिए हमेशा से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाता है और हम प्रमुखता से दिखाते हैं ऐसी चीजें, और मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए थी भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर, और इसलिए हमने सोचा कि बात होनी चाहिए। और युवा कलाकार हैं अरविंद अकेला जी। अरविंद, जैसा कि आपने बताया कि देखिए अब बदलाव होगा, और बदलाव की बात की जाए तो उस तरफ अब काम भी हो रहा है। अरविंद देखिए, जिस तरह से बिहार की स्थिति है और युवा वर्ग काफी है, और आपने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत बड़ा है, और सरकार से आपने अपील भी की है कि देखिए कहीं जी ना कहीं एक समर्थन मिलना चाहिए, एक बढ़ावा मिलना चाहिए। अरविंद, आगे अगर देखा जाए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, फिलहाल वर्तमान की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर ले, तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से और इस इंडस्ट्री में सरकार का समर्थन मिले? दूसरी बात, आप जैसे तमाम युवा कलाकार हैं, जो कि ये देखिए कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बोला जाता है कि अश्लीलता परोसी जाती है, लेकिन तब से मैं आपके गाने सुन भी रही हूँ, और रितेश तो पहले से भी सुनते आ रहे हैं, और रितेश ने तो आज जो आपकी रैप की बात बताई, वाकई मुझे लगता है कई दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात है। और देखिए वो भी अरविंद जी, ऐसे सुनेंगे। मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ, इनके रैप तो मैं सुनूंगी, क्योंकि मैं अभी तक इनके गाने तो सुन चुकी हूँ, लेकिन रैप नहीं सुना है रितेश। तो अरविंद, जिस तरह से आपने कहा कि देखिए एक बदलाव होगा, और अभी आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसमें एक संस्कृति की बात की आपने, तो आपको कैसे लगता है कि किस तरह से संस्कृति को संभालते हुए आगे इंडस्ट्री को बढ़ना चाहिए? देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली सरकार के समर्थन के लिए। तो अगर हमारे बिहार में शूटिंग होता है, लोग आजकल जैसे बोलते हैं ना कि रोजगार, मैं इस चीज पे थोड़ा हम्म। इस पे फोकस करूंगा, रोजगार। तो रोजगार हम्म। अगर हम लोग बिहार में शूट करते हैं, तो हमारी यूनिट हम्म। होती है जैसे कि 100-200 लोगों की, एक फिल्म की यूनिट होती है 100-200 लोगों की। अगर वो जी। बिहार में इतने टैलेंट हैं, इतने अच्छे अच्छे एक्टर हैं, इतने अच्छे अच्छे टेक्नीशियन है जो कि मुंबई में जाके काम करते हैं, तो क्यों नहीं उनको घर पे रोजगार मिल जाए, तो उनको मुंबई जाने की क्या जरूरत है। और हम्म। बिहार में शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो कम से कम आज यूपी में कम से कम नहीं बता दो, अगर कम से कम देखा जाए तो आज यूपी में कम से कम 10 से 15 भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग चल रही है। ताकि हमारी भाषा है बिहार की भोजपुरी, अगर एक्चुअल देखा जाए तो वो भोजपुरी बिहार से उत्पन्न हुआ है, लेकिन यूपी सरकार साथ दे रही है। मैं ये नहीं बोलता कि सारे फिल्मों को सब्सिडी मिलती है, एक टीम बैठी हुई है, यहाँ पे कुछ नियम कायदा कानून है। तो हम चाहते हैं सबसे पहले बिहार सरकार इस पे सोचे, और बिहार में बहुत सारे कलाकार हैं उस पे सोचे, ताकि इससे बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, एक जी बिल्कुल। जरिया और रहेगा। रितेश, बिल्कुल रोजगार एक बहुत बड़ा बिल्कुल। आप समझ सकते हैं बिहार की बहुत बड़ी और समस्या, पूरे देश की बिहार में ना, समस्या है। बिहार में आज आप बॉलीवुड में देखिए, बहुत सारी फिल्में बिहार को लेके बनाई गई हैं। कहने का मतलब ये जी। है कि पर्यटक स्थल भी हमारे बिहार में बहुत है, जैसे राजगीर हुआ, गया हुआ, पटना हुआ। मतलब लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं, हमारे बिहार में बहुत कुछ है, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ, मतलब बहुत सारा। अगर हम लोग बिहार को हम लोग अच्छे तरीके से फिल्मों में नहीं दिखा पाए, हमारे फिल्मों में बिल्कुल दिखाया गया। अगर अगर कोई, जैसे हमने बहुत सारे फिल्मों में देखा है, बुरा नहीं मानिएगा, जैसे कई सारे बॉलीवुड या साउथ फिल्मों में बिहार से गुंडा मंगाओ। अरे यार, बिहार में गुंडा थोड़ा ना यार, बिहार में अच्छे अच्छे लोग हैं। बिहार में आईएएस आईपीएस की संख्या देखिए, बहुत सारे लोग हैं, एक से बढ़ के एक बिल्कुल। पॉलिटिशियन, एक से बढ़ के एक, हर एक क्षेत्रों में। तो मैं चाहता हूं कि बिहार सरकार थोड़ा बहुत सपोर्ट करे। आज एल्बम दुनिया में पटना में कम से कम, रितेश भैया जानते होंगे, रोज 200 लोग काम करते हैं, 200 से 300 लोग रोज। तो हम बिल्कुल चाहते हैं अगर बिल्कुल सरकार का साथ मिले, सरकार एक फार्म हाउस या फिल्म सिटी छोटा टाइप में बना दे, एल्बम के लिए बनाए, पहले एल्बम से शुरुआत करें। जो हम लोग 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार पर डे किसी और को देते हैं, वो सरकार को ही दे, थोड़ा कम करके, तो सरकार को भी बहुत फायदा बड़ी होगा। सोच है। ये मैं अंजलि आपको बता दूं कि परसेप्शन चेंज जी। करने की बात जो कल्लू जी ने कही, बिल्कुल सटीक बात कही। क्योंकि आप देखिए कि साउथ की कई मूवीज ऐसी मैंने देखी टीवी पे जिसकी जी। शूटिंग पटना में हुई है, और बिहार की ही जो हम्म। मूवीज हैं उनकी शूटिंग पटना में नहीं होती है। मैं नहीं होती। कैसे रोजगार जनरेट होता है मैं बता रहा हूं। मैं गया था, कल्लू जी के एक एल्बम की शूटिंग हो रही थी। एक गाने की जी। शूटिंग में मेरे ख्याल से तकरीबन 30 से 35 लोग इन्वॉल्व थे। आप सोच सकती हैं कि एक गाना कितने लोगों को इन्वॉल्व किया, कितने लोगों के लिए रोजगार जनरेट हुआ। तो बिल्कुल सही बात आपने कल्लू जी उठाई है कि अगर सरकार थोड़ा सा भी ध्यान दे दे इस ओर, तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर जो सवाल उठता है वो रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। जी वाकई बहुत अहम बात की है अरविंद जी ने यहाँ पे। और मैं वाकई फिर से देखिए, पहले भी कहा था कि आप जैसे ऊर्जावान लोग
इतने ऊर्जा को आप सहेजे हुए हैं, आप गाते भी हैं, आप एक्टिंग भी करते हैं, आप लिखते भी हैं, स्टेज परफॉर्मर तो आप हैं ही। और जिस तरह से आप युवाओं के लिए सोच रहे थे, देखिए सोच से ही चीजें बदलती हैं। और बिल्कुल वाकई परसेप्शन देखिए बदलने की जरूरत है। और देखिए अब मैं चाहूंगी कि ऐसे माहौल में जो हमारे युवा हैं और बिल्कुल। बेरोजगारी की यहाँ पर हमने बात छेड़ी है, अरविंद बिल्कुल फुल डिमांड पे आप एक गाना गाइए उन युवाओं के लिए जो एक उम्मीद भरे, एक आस में, और आप जैसे लोग उनको मोटिवेट भी करते हैं, इंस्पायर भी करते हैं। और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी इंडस्ट्री के साथ साथ ये भी सोचते हैं कि देखिए किसी माध्यम से लोगों के हाथ में रोजगार तो आए। नहीं, सही बिल्कुल बात। बहुत देखिए बड़ी हम बात। क्या है, देखिए क्या है जी। कि हम लोग को लोकेशन चाहिए। भैया ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोग शूट करते हैं बाहर, जहाँ की भाषा है हम्म। यूपी। हम लोग क्यों आए, यूपी में सरकार साथ दिया, यहाँ के प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, बहुत भीड़ होता है, तब पर भी हमारी प्रशासन खड़ी रहती है। बिहार में भी हम लोग शूटिंग करते हैं, नो डाउट बिहार से भी साथ मिलता है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर्स हमारे जो मुंबई के हैं, गुजरात के हैं या बिहार के हैं, अगर वो बिहार आते हैं और उनको थोड़ा बहुत भी साथ मिल जाए ना, 20%, 30%, 40% भी सब्सिडी दें। वैसे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सब्सिडी मिलता है, तो धीरे धीरे शुरुआत करें। देखिएगा, मैं जानता हूँ कि बिहार में भी आज जो हमारी फिल्में यूपी में शूट हुई 10 से 15%, बिहार में भी 20 से 25 फिल्में हर महीने लोग जाएंगे शूटिंग करने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। और इसीलिए अरविंद एक तो गाना आप गुनगुनाइए मेरे उन दर्शकों के लिए, उन युवाओं के लिए। जैसा भैया ने बताया था रैप वाला, तो मैं रैप, जी। जैसे कि मैंने सुना था हनी सिंह जी का, सुना था बादशाह का, सुना था। जी। तो वो लोग ना जी। हमारे नए नए जो यूथ हैं, जो हमारे छोटे छोटे हम्म। जो बच्चे हैं आजकल, जो जहाँ भी मैं जाता हूँ, तो आपको बता दूं, मुझे शर्म नहीं है। अरविंद अकेला हम्म। बहुत, आप पहले ऐसी मतलब है कि आप अरविंद जी अरविंद जी बोल रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। नहीं तो हमारे जो दर्शक है कल्लू के नाम से जानते हैं, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो हमको कलुआ बोलते हैं, तो बड़ी अच्छा लगता है हम जी। लोग को। तो मैं देखता था, तो वो छोटे छोटे लोग भी रैप स्टाइल में गाना गाते थे, तो मैंने बोला क्यों नहीं हम लोग भोजपुरी में इसको लाया जाए। तो मैंने अपने वाकई। अंदाज में भोजपुरी को देखते हुए गाया था। काहे खिसियाई हो जान लोगे क्या, बोलो मेरी सोना परान लोगे क्या, अरे पिया से पहिले तू रहल हमार, बने नहीं पनी हम तो तहरो समान, का कमी रहे कलुआ हीर में, बॉलीवुड में सल्लू, साउथ में अल्लू, पवन सिंह के चेला है नाम हटे कल्लू। तो ऐसा टाइप का बहुत अच्छा सॉन्ग गाया वाह, था। क्या बात मजा आ है, और गया। क्या बात है। मैंने मैंने उम्मीद भी नहीं किया था कि इतना प्यार मिलेगा। और मैंने 2 रैप सॉन्ग गाया, और दोनों रैप सॉन्ग को इतना प्यार लोग दिए हैं कि मेरे को तीसरा रैप सॉन्ग रितेश भैया ने बताया कि नहीं आप तीसरा भी लाइए, तो मैं आपके कहने में फिर से ला रहा हूँ, और बहुत मजा आएगा। एकदम अच्छे लेवल पे शूट हुआ है। यही यही तो बदलाव चाहिए, क्योंकि देखिए मेरा मानना जी। है कि जो इंडस्ट्री, जो संस्कृति हमारी है, उसे करोड़ों लोगों के सामने, अरबों लोगों के सामने अगर कोई लाता है, तो ऐसे ही युवा कलाकार, ऐसे ही जो कलाकार हैं वो लाते हैं। और अगर हमारी इंडस्ट्री पर ही सवाल उठने लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि संस्कृति पर सवाल उठेगा। जी। जी बिल्कुल। और देखिए रितेश, जैसा कि रैप की बात कर ली जाए, मैंने कहा कि जैसा आपने कहा मैं भी सरप्राइज हो गई, और जब सुनाया आप फिर से कल्लू की बात कर लेते हैं तो अरविंद जी ने जिस तरह से रैप सुनाया, मैं सुनकर वाकई, मुझे सही बता रही हूँ, और मेरे जैसे तमाम वो दर्शक प्राउड फील होता है कि देखिए एक तरफ ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में सिर्फ अश्लीलता ही परोसी जाती है। और अरविंद जी आपने वाकई जिस तरह से रैप गाया, और हम हनी सिंह बादशाह को सुनते हैं, और बस यही है कि हमें प्लेटफॉर्म, जैसा कि आप बार बार करें, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और देखिए जी बिहार झारखंड पर आप आए हैं, और हमारे दर्शकों के लिए आपने रैप भी गाया, और अपकमिंग प्रोजेक्ट भी आपका है जिसमें आप बहुत अच्छा इस तरह से प्रस्तुति देंगे। और तो एक रितेश जी, जी रितेश। कल्लू जी ने बहुत अच्छी बात कही थी इंटरव्यू के बीच में, हम्म। कि आप लोग हम्म। भी साथ दीजिए। तो कल्लू जी, सबसे बड़ी बात है कि जी बिहार झारखंड हमेशा सकारात्मक चीजों को ही आगे लेकर चलता है, और हमेशा आपके साथ है। और एक वादा हम लोग आपसे करते हैं कि कभी भी अब आपकी कोई मूवी आएगी, उसका प्रीमियर होगा, जी बिहार झारखंड की टीम पहुंचेगी, आप हमारे नोएडा वाले स्टूडियो में भी आइए, अपने फिल्म को वहां से आप जी। प्रमोट कीजिए। तो जी बिहार मैं झारखंड को मैं अच्छी चीज। मैं जी मैं दिल्ली आने वाला हूँ, और स्टूडियो में आप लोग से मिलने जरूर आऊंगा। बिल्कुल, अंजलि जी वहां आपका इंतजार कर रही है। जी जी जी। बिल्कुल, मैं आपका यहाँ इंतजार करूंगी। और मैं चाहूंगी जिस तरह से आपने बताया कि ऐसा नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में संस्कृति को बताया जाता है, और आपकी एक देखिए अपकमिंग मूवी भी आ रही है, तो मैं उम्मीद करूंगी कि जी बिहार झारखंड
हमेशा आपका स्वागत करेगा, और हम लोग हमेशा से सकारात्मक और पॉजिटिव खबरों को दिखाते हैं, और हमारी यही कोशिश रहती है। अरविंद जी और रितेश जी तो वहां पे लगातार पटना में बने रहते हैं, और हम हर खबर को जमीन से उठाकर दिखाते हैं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात की जाए तो हमेशा से आपके लिए स्वागत है जी बिहार झारखंड पर, और आप स्टूडियो आई, और उम्मीद करूंगी कि मैं आपका इंटरव्यू लूं, और ऐसे ही अपकमिंग प्रोजेक्ट आप लाते रहिए, दर्शकों का आप मनोरंजन भी करते रहिए। और आपने वाकई जो रैप गाया, मैं बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि एक युवा में जोश तो जरूर भर दिया होगा रितेश, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो जरूरत है, ऐसे ही स्टार्स की जरूरत है, और यही लोग अब परसेप्शन तोड़ेंगे। और चलते चलते बस एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि आपकी इस मुहिम में जो भोजपुरी का जो परसेप्शन बन चुका था, अब परसेप्शन को हमें बदलना है। तो जी बिहार झारखंड हमेशा आपके साथ सशक्त तरीके से मौजूद रहेगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। बस बदले में आश्वासन आपसे यही चाहिए कि अब जो अश्लील जो गाने थे या जिन पर सवाल उठता था, अब कम से कम जो आप जैसे स्टार्स हैं वो उनसे परहेज करें। देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगा भोजपुरी को लेके आगे, और भी स्टार्स को लेके, या मैं अपने तरफ से बोलो भोजपुरी एक भोजपुरी भाषी होने के नाते, कि अब हमारे जो भी सॉन्ग आएंगे, देखिए आप भी जानते हैं कि बॉलीवुड में भी सॉन्ग आते हैं, तो हमारे जो दर्शक है खूब सुनते हैं, खूब झूमते हैं। तो भोजपुरी में भी ऐसा है। मैं आज तक कोई भी गाना नहीं गाया जो डायरेक्ट मतलब नहीं होता, डायरेक्ट अर्थ निकले, गंदा ही अर्थ निकले, ऐसा कभी नहीं गाया हूँ। और रही बात आगे की, तो आगे कभी भी ना कभी ऐसा किया है, ना कभी ऐसा करूंगा। हाँ, जो भी गाऊंगा थोड़ा बहुत जो दर्शक को इंटरटेन करे, ठेस पहुंचने वाला गाना कभी। वाकई अच्छा, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो कल्लू जी बात भोजपुरी में कुछ डिमांड कर ही दीजिए अरविंद जी को हमारे दर्शकों के लिए। कल्लू जी बात ऐसा हो गई, ढेर गंभीर बात हो गई, ठीक बानू, अब तो नया बानी एकदम, तो ढेर गंभीरो चीज अच्छा ना लगेला, ढेर हो गई बात अब गंभीरता वाला। तो अब चलत चलत एगो हो जाओ, जन बक्सर के जन शेर बा, और जन भोजपुरी में जगन कल्लू जी जगन बचपने से गड़गड़ात रहा, तो चलते चलते एगो हो जाओ सन तड़कत भड़कत गाना के एकदम जौन करोड़ों और जौन फैन वालो एकदम मैंने कहो लो कि हाँ भाई आज केहू आई रहा। तो चलिए आइए एक तड़कता भड़कता गाना हो जाए जाते जाते, जो हमारे दर्शक बहुत प्यार कर रहे हैं। जी। ए रानी काहे सुतत बड़ू भुइया हो, पूरा देहिया में चुभता सुइया हो, भागेलू काहे भोजपुरिया मरद से, भागेलू काहे भोजपुरिया मरद से, मरद से मरद से, मुआनी हो, मुआनी हो हम डाढ़ के दर्द से, मुआनी हो हम कमर के दर्द से। तो चलिए मैं भी आप सभी से विदा लेना चाहूंगा, क्योंकि फिर से अगले बार मिलेंगे। बहुत मजा आ रहा है बिल्कुल, और बहुत सारी आपको शुभकामनाएं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। उम्मीद करते हैं फिर से मुलाकात होगी, रितेश भी हमारे साथ रहे, आप भी रहे, और जिस तरह से आपने प्रॉमिस किया है कि वाकई इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे ऊर्जावान लोग हमेशा से लगे रहेंगे। और एक बार फिर से जी बिहार झारखंड की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।